इमली और आलू बुखारे की चटनी में सर्दियों में आने वाली तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। यही वजह है कि सर्दियों के मौसम में खासकर इमली और आलू बुखारे की चटनी तैयार की जाती है। आज की वीडियो में आपको इमली और आलू बुखारे की चटनी की असल रवायती रेसिपी बनाकर भी दिखाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। एक बार आप इसे अगर खाना शुरू कर दें तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। और आखिर में आपको इस चटनी को इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस तरीके से अगर आप सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये चटनी एक मेडिसिन के तौर पर काम करेगी और सर्दियों में आने वाली तमाम बीमारियों और इन्फेक्शन से आपको बचा लेगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे रह ना जाए। तो चटनी को बनाने के लिए हम एक साफ बर्तन में पानी लेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। ये ड्राई आलू बुखारा है। हिकमत में ड्राई आलू बुखारे के जरिए बहुत सी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। आलू बुखारा बुनियादी तौर पर चाइना का मकामी फल है। चाइना में माना जाता है कि फिर जिस घर में भी खुशक आलू बुखारे का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी बीमारी और कमजोरी उस घर में रहने वालों पर असरअंदाज नहीं होती। जैसे ही पानी बॉईल होने लगे आपने आग को बंद कर देना है। अब इस गर्म पानी में हम ड्राई आलू बुखारे को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। गर्म पानी में भिगोने की वजह से आलू बुखारा फूल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त निकल कर आएगा। ड्राई आलू बुखारे को पानी में भीगे तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अब हम इसमें इमली भी शामिल कर देंगे और इमली शामिल करने के बाद हम इस बर्तन को आग पर रख देंगे। हमारे यहाँ इमली और आलू बुखारे दोनों को ही बहुत मामूली समझा जाता है, लेकिन असल में ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं और जब इन्हें एक साथ मिला दिया जाता है तो कोई भी ऐसा विटामिन और मिनरल नहीं जो इन दोनों को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से हासिल नहीं होता। इमली और आलू बुखारे से हमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक भारी मिकदार में हासिल होते हैं। यानी अगर हम इमली और आलू बुखारे की चटनी को कुदरती मल्टी विटामिन या फूड सप्लीमेंट कहें तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। यही वजह है कि अगर आप इमली और आलू बुखारे की चटनी को एक खास तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो तरीका अभी आपको आगे बताने जा रहे हैं, तो उस तरीके से इस चटनी को इस्तेमाल करने से जिस्म में खून बनने लगता है और कुछ ही दिन के अंदर अंदर जिस्म में होने वाली खून की कमी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। इमली और आलू बुखारे के इस्तेमाल से क्योंकि हमें जिंक, विटामिन सी और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल होते हैं, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में गर्मियों के मौसम के मुकाबले में बहुत ज्यादा बीमारियां और इन्फेक्शन फैलती हैं। अब क्योंकि इस चटनी के इस्तेमाल से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है तो हमारी बॉडी आसानी से सर्दियों में आने वाली इन तमाम बीमारियों और इन्फेक्शन का मुकाबला कर लेती है। इमली और आलू बुखारा ये दोनों ही हमारे जिगर के लिए अक्सीर की हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि इस चटनी को इस्तेमाल करने से जिगर के अफाल दुरुस्त होते हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये गलत फहमी पाई जाती है कि शायद गर्मी के मौसम में ही जिगर और मैदे में गर्मी बैठती है, लेकिन असल में सर्दियों के मौसम में जिगर और मैदे में गर्मी बैठने के मामला ज्यादा होते हैं। लेकिन इस चटनी को इस्तेमाल करने से जिगर में बैठी गर्मी उठ जाएगी, हमारे जिगर को ठंडक पहुंचेगी और उसके अफाल दुरुस्त होंगे। आलू बुखारे के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जिगर के इर्द गिर्द जमा होने वाली चर्बी को पकड़ा देते हैं। यही वजह है कि इस चटनी को इस्तेमाल करने से जिगर बिल्कुल हेल्दी हो जाता है और ठीक तरह से काम करने लगता है। इमली और आलू बुखारे की चटनी को इस्तेमाल करने से हमारा हाजमे का निजाम मजबूत हो जाता है। इस चटनी को इस्तेमाल करने से मैदे को ताकत मिलती है, आंतें नरम पड़ती हैं और आंतों में जमे हुए गंदे और फाजिल मादों का अखराज शुरू हो जाता है, जिस वजह से पुरानी से पुरानी कब्ज खत्म हो जाती है। फिर चाहे आपको बदहजमी रहती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, खाने के बाद पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो बस इस चटनी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिस तरीके से अभी आपको बताने जा रहे हैं, मैदे, पेट और हाजमे से मुतल्लिक ये तमाम मसले जड़ से खत्म हो जाएंगे और आपका हाजमे का निजाम इतना इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा कि अगर पत्थर भी खाएंगे तो वो भी हजम होगा। इमली और आलू बुखारे के इस्तेमाल से गुर्दे और मसाने में बनने वाली पथरी रेजा रेजा होकर पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाती है। इमली और आलू बुखारा दोनों ही पॉलीफिनॉल से भरपूर होते हैं। ये ऐसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हड्डियों में इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं, जिस वजह से हड्डियों की मजबूती बनी रहती है और हड्डियों का कमजोर होना रुक जाता है। इमली और आलू बुखारे का एक साथ इस्तेमाल हमारे दिमाग को ताकत देता है। इस चटनी के इस्तेमाल से दिमाग को सुकून मिलता है, याददाश्त तेज होती है। अगर आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती थी तो बहुत बेहतरीन नींद आने लगेगी। इमली और आलू बुखारा दोनों ही विटामिन ए, सी और ई से भरपूर होते हैं। यही वजह है कि इनका एक साथ इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इमली और आलू बुखारे की चटनी को अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो स्किन फ्रेश, ग्लोइंग और यूथफुल
ब्यूटीफुल नजर आने लगेगी। इमली और आलू बुखारा दोनों के ही अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। तो जैसे ही चटनी में उबाला आने लगे हम इसमें कुछ चीजों को शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद काली मिर्चों को कूटकर काली मिर्चों का पाउडर भी इसमें थोड़ा शामिल करेंगे। काली मिर्चों का पाउडर आपने लाजमी डालना है, इससे ही असल फ्लेवर निकल कर आता है। उसके बाद हम बिल्कुल थोड़ा सा सफेद नमक और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें काला नमक शामिल करेंगे। आप हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं। चटनी के टेस्ट को और इनहेंस करने के लिए या तो आपने इसमें सफेद चीनी या फिर गुड़ को शामिल करना है। चीनी को शामिल करेंगे तो उसका कोई हेल्थ बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कोशिश करें कि इसमें गुड़ को ही शामिल करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी ये चटनी किसी मेडिसिन से कम नहीं। इस चटनी का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कम कर मर्ज को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। क्योंकि इमली और आलू बुखारा दोनों ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इसलिए इस चटनी को इस्तेमाल करने से डायबिटीज, कैंसर और दिल के अमराज होने के खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आलू बुखारे के अंदर एक खास किस्म का फाइबर पाया जाता है जो कि जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जबकि इमली के अंदर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि दिल को ताकत देते हैं, दिल को ठंडक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि इस चटनी को इस्तेमाल करने से दिल मजबूत होता है और दिल के अमराज होने के खतरात कम हो जाते हैं। इमली और आलू बुखारे की इस चटनी का इस्तेमाल आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा, क्योंकि इमली और आलू बुखारा दोनों के ही अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को ऐसे पिघलाते हैं जैसे गर्म छुरी मक्खन को पिघलाती है। चटनी जैसे ही थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए आपने आग को बंद कर देना है और आग को बंद करने के बाद आपने चटनी में चारों मगज शामिल कर देने हैं। इमली और आलू बुखारे की रवायती चटनी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक इसमें चारों मगज शामिल ना किए जाएं। इमली और आलू बुखारे की चटनी को आप ज्यादा मिकदार में बनाकर किसी शीशे के जार में 12 से 15 दिन तक महफूज कर भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जार बिल्कुल साफ हो और चटनी में बिल्कुल भी आपने पानी वाला कोई चम्मच वगैरह नहीं लगाना, बिल्कुल खुशक चम्मच वगैरह से चटनी निकालनी है। सर्दियों के मौसम में अगर आप रोजाना खाने के साथ इस चटनी का एक चम्मच इस्तेमाल करते रहते हैं तो ऊपर आपको जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं वो तमाम आपको हासिल हो जाएंगे। नानी और दादी के जमाने में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही इस चटनी को तैयार कर रख लिया जाता था, और खासकर जब मुर्गन ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाती थी जैसे कि गोश्त या मछली, तो गोश्त और मछली के साथ तो ये चटनी जरूर इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि इमली और आलू बुखारा दोनों ही गोश्त को अच्छी तरह से हजम करने में मदद करते हैं। अगर आप चाहें तो इस चटनी में फ्राई कर बादाम और काजू भी शामिल कर सकते हैं या अपनी पसंद का कोई दूसरा ड्राई फ्रूट भी शामिल किया जा सकता है। मुगल बादशाह अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो तब तक खाना नहीं खाया करते थे जब तक उनके दस्तरखान पर इमली और आलू बुखारे की चटनी मौजूद नहीं होती थी। इमली और आलू बुखारा दोनों ही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं, इसलिए कमेंट्स में माशाल्लाह इस सुभान लाजमी लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।